नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल में संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण। इस अध्याय में यह बताया गया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किन किन आधारों पर बांटा जाता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं और उनका जो निर्माण का मूल है वह स्रोत प्रकृति ही है। ये सब संसाधन मानव के प्रभाव से नवीन रूप प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है। मानव ने संसाधनों को इनका स्वरूप बदलकर अत्यधिक उपयोगी बनाया है। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को उनके उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन में उसने विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तथा वर्तमान समय में इनके उपयोग हेतु इनके वर्गीकरण की योजना बनाई जाने लगी। उपयोग की निरंतरता सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जैसे नवीनीकरण या नवीकरणीय संसाधन रीन्यूएबल रिसोर्सेस, वे सभी संसाधन जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, वापस पैदा किया जा सकता है। कुछ रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। ये संसाधन असमाप्य होते हैं। जैसे वनों के एक क्षेत्र में काटे जाने के उपरांत नए क्षेत्र में पुनः नए वृक्ष लगा देना। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इनके अन्य जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, कृषि, मानव आदि ऐसे संसाधन हैं जो कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। फिर अनवीकरणीय संसाधन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। इनका एक बार उपयोग करने के पश्चात इनकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। मात्रा इनकी सीमित होती है। इनके निर्माण में लंबे समय लगता है और अगर दोहन इनका तीव्र कर लिया जाए तो ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे भूगर्भ में मिलने वाला कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अजैविक संसाधन, इन्हें अकार्बनिक संसाधन भी कहा जाता है। इनमें जीवन क्रिया नहीं होती और लगभग इनका नवीनीकरण संभव नहीं है। जिनमें जीवन नहीं है उनमें नवीनीकरण भी संभव नहीं है। ये एक बार उपयोग में लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे अजैविक संसाधनों के वितरण में असमानताएं पाई जाती है। कुछ संसाधन जैसे लोहा, एल्युमिनियम विस्तृत क्षेत्रों में मिलते हैं, लेकिन चांदी, आणविक खनिज बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं। ये सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। मानव
के विकास के साथ इनका विभिन्न रूपों में उपयोग हुआ है और भौतिक संसाधनों को मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तित किया है। फिर है जैविक संसाधन। जैव मंडल में अनेक चक्र चलते हैं जो संसाधनों का निर्माण करते हैं। वन, पशु पक्षी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। इनमें जीवन है। जीवाश्म के कायांतरण के परिणाम स्वरूप कोयला, खनिज तेल भी जैविक संसाधन ही कहलाते हैं। इनमें कुछ नवीनीकरण हो सकता है और किसी में नहीं। जैसे नवीनीकरण हो सकता है वनस्पति वर्ग में, जबकि खनिज तेल में नवीनीकरण नहीं हो सकता। इन संसाधनों की मात्रा में वृद्धि भी की जा सकती है, कमी भी की जा सकती है। जैसे पशुपालन करके, वृक्षारोपण करके इनको बढ़ाया जा सकता है और वनों को काट करके, जीवों का शिकार करके इनमें कमी भी लाई जा सकती है। जैविक संसाधनों के वितरण में भौगोलिक परिस्थितियों की प्रमुख भूमिका रहती है। गर्म और नम वाले जलवायु में वनस्पति अलग मिलती है और जो टुंड्रा वनस्पति है, टुंड्रा क्षेत्र है, वहाँ पे वनस्पति अलग और कम मिलती है। फिर है ऊर्जा संसाधन। हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा संसाधन द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। यातायात, उद्योग आदि अनेक कार्यों में शक्ति का उपयोग किया जाता है और वर्तमान समय में ऊर्जा संसाधन को किसी भी देश के विकास का प्रमुख तत्व माना जाता है। ऊर्जा संसाधन के समाप्त या असमाप्त दोनों की प्रकृति के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये समाप्य हैं, जबकि वन, जल, पवन, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि को असमाप्य ऊर्जा की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों में भोजन का अधिकांश भाग हमें वनस्पति से मिलता है। फल, पत्तियाँ, कंदमूल आदि। और चट्टानों से नमक मुख्यतः खाद्य पदार्थ में यूज होता है। और जीव जंतुओं के कुछ गौण उपज हैं, जैसे मुर्गी पालन, शहद के लिए मधुमक्खी पालन, ये खाद्य पदार्थ के अंदर शामिल किए जाते हैं। कच्चा माल, रॉ मटेरियल। उद्योगों के विकास का प्रमुख आधार कच्चा माल है। बिना कच्चा माल के उद्योग विकसित नहीं हो पाते। उनके लिए खनिज पदार्थ चाहिए, जैसे लौह अयस्क हो गया, गंधक, नमक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये सभी। और जो वनस्पति आधारित उद्योग हैं उनमें गोंद, रबर, तेल आदि वनस्पति पर आधारित होते हैं। और चमड़ा या जैसे ऊन, बाल, रेशम, हड्डियाँ, ये सभी पशुपालन पर आधारित होते हैं। तो ये कच्चा माल है औद्योगिक इकाइयों के लिए। खनिज, वनस्पति, पशु। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पूरे विश्व में मानव की भलाई के उपयोग वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मानव के कल्याण के लिए उपयोगी हों। पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार का पूर्ण रूपेण संसाधन है। पृथ्वी पर महासागर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जिसका सभी देश उपयोग करते हैं। सूर्य का प्रकाश ये अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन के अंदर
पूरी पृथ्वी पर, ग्लोब पर किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में, छोटा नागपुर का पठार भारत में, ये सारे राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत चल अचल संपत्ति, खुद का भवन, उत्तम चरित्र, स्वास्थ्य, नकद धनराशि, ईमानदारी, मानसिक क्षमता, स्किल आदि व्यक्ति संसाधन है। ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आज के युग में लगता है कि अगर व्यक्ति में कौशल है तो वो दूसरे प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तुओं को उपयोग में लेकर के उसे संसाधन बना सकता है। उसके लिए उसकी मानसिक क्षमता, उसका उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए और ईमानदारी, ये व्यक्तिगत संसाधन है। तो अभी हमने किया संसाधनों का वर्गीकरण।